Hello everyone. In today's video, we are going to start from question number 8 of exercise 6.5. Question number 8. What question number 8 is? We are given one triangle ABC. I'm explaining the question. We are given triangle ABC and O is any point in the interior of the triangle. Triangle के अंदर कहीं एक point है O. Through that point, the three perpendiculars are drawn to the three sides. OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC, and OF is perpendicular to AB. This is given to us. Right? We are asked to prove two things. First, OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AF square plus BD square plus CE square, and ऐसा ही कुछ सेकेंड पार्ट है. ठीक है, अब ये प्रूव करने को बोला. सी, ये आना कहाँ से है, ये स्क्वायर्स बनेंगे कहाँ से? ये तो बनेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में. राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ कोई भी नहीं है. फॉर दैट आई नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन? Simply join this point O with all three vertices. You will find 6 right angle triangle after that. Join OA, OB and OC. ठीक है, join OA, OB and OC. What you can find? You can find 6 right angle triangles here. There are 6 right angle triangle और 6 की 6 triangles में पाइथागोरस थ्योरम लगनी है. 6 की 6 में लगेगी तब देन वी आर गोइंग टू गेट दीज टू रिजल्ट्स. तो कंस्ट्रक्शन क्या हुई? ज्वाइन OA, OB एंड OC. ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल टर्म्स में अगर बोलें तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, लेकिन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज p square equal to h square minus b square. We can also write it as b square equal to h square minus p square. So जैसे रिक्वायर्ड होगा वैसे हम अप्लाई कर लेंगे. एक ही बात है, तीनों फॉर्म में किसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. नाउ लेट अस सी. फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. व्हाट इज टू प्रूव. ध्यान से देखना प्लीज. इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में तो यू कैन फाइंड 6 टर्म्स. ठीक है, बट इन द राइट हैंड साइड देयर आर 3 टर्म्स. तो राइट हैंड साइड को फोकस करते हैं. I'll find AF square, I'll find BD square, I'll find CE square. ठीक है, फिर तीनों को प्लस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बन जाएगी. दैट्स इट. लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखनी, राइट हैंड साइड देखो आप. ठीक है, AF square किस राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है? AOF. सो प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं. इन राइट ट्राइंगल AOF. देखो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? OA. मुझे चाहिए AF स्क्वायर, तो सीधा AF स्क्वायर निकालना. व्हाट इज AF स्क्वायर इक्वल टू? ठीक है, AF स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर. OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. टेक इट नंबर 1. दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, आई गॉट द वैल्यू ऑफ AF स्क्वायर. नाउ BD स्क्वायर. BD स्क्वायर देखना, BOD इन राइट ट्राइंगल BOD. Pythagoras theorem. I need BD square. So BD square सीधा लिखना. BD square equal to hypotenuse square minus OD square. ठीक है, that is OB square minus OD square. Again by Pythagoras theorem. Now the third, CE square. CE square. COE. In right triangle COE. By Pythagoras theorem, CE square equal to the hypotenuse square which is OC square minus OE square. ठीक है, take it equation number 3. अब AF square I got, BD square I got, CE square I got. What I need to do? This sum. Just add the 3 equations. ठीक है, एक given मैं यहीं पे रख ले रहा हूँ जो to prove है. इसको रब नहीं कर रहा. इसके बाद वाला स्टेप जो है ये टू प्रूव, मैं इसको अलग से लिख देता हूं ऐसे करके. नाउ एडिंग 1 2 एंड 3. 1 + 2 + 3. लेफ्ट साइड ऐड करेंगे पहले AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड प्लस राइट साइड. राइट कॉलम मेथड से ऐड करना है इसको. ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. ध्यान से देखना. आई गॉट माई फर्स्ट आंसर. साइड्स
लेफ्ट राइट इधर उधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? बिकॉज एक x इक्वल टू वाई हो तो उसको y इक्वल टू एक्स भी लिख दें तो डजेंट मैटर, सेम ही चीज़ है। ठीक, अब देखना ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सेम थिंग, माइनस ओ डी स्क्वायर, हियर इट इज, माइनस ओ ई स्क्वायर, हियर इट इज, माइनस ओ एफ स्क्वायर, हियर इट इज। दिस इज माई फर्स्ट आंसर। ठीक है, ऑर्डर टर्म्स का आगे पीछे है लेकिन टर्म है सेम। ठीक है, अब इसी रिजल्ट से विल फॉर्म दिस सेकेंड वन, अलग से नहीं करना कुछ भी। सेकेंड वन देखो, सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड वही है जो इसकी है। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड चाहिए, ए ई स्क्वायर। जरा ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज ए स्क्वायर इक्वल टू एक्चुअली ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ध्यान से देखना यही हैं पड़े हुए, कहीं इधर उधर नहीं है। ठीक है, क्लब करना बस मैंने। ठीक है, राइट हैंड साइड को करना ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इकट्ठा करके लिख दिया, क्लब कर दिया, प्लस सेकेंड टर्म व्हाट आई नीड सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर देखना प्लीज, सी ओ डी ट्राइंगल में व्हाट इज सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, वो भी यहीं पड़ा है देखो, ओ सी स्क्वायर एंड ओ डी स्क्वायर ये। ठीक है, जस्ट क्लब करें पहले इसको, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस तीसरा व्हाट आई नीड बी एफ स्क्वायर। बी एफ स्क्वायर इज बी एफ ओ ट्राइंगल में, बी एफ स्क्वायर इज ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये भी यहीं पड़ा है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, डन। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर गिव्स अस ए ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर गिव्स अस सी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर गिव्स अस बी एफ स्क्वायर, एंड दिस इज अ सेकेंड आंसर। ठीक है, तो सेकेंड आंसर भी हमारा आ गया है। दिस इज हाउ वील डू द सॉल्यूशन। Now we'll take question number 11. This is very important and very interesting question. Question is, an aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 km/h. मैंने डायरेक्शन मार्क कर दी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। There is one aeroplane which flies due north. Due north means बिल्कुल सीधा नॉर्थ की तरफ, लेफ्ट राइट कहीं नहीं, सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है 1000 km/h. This is what we are given, and at the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km/h. एक प्लेन उसी टाइम पे, जब ये प्लेन नॉर्थ की तरफ गया, एक प्लेन दिस इज टू द ड्यू वेस्ट, ठीक है, ड्यू वेस्ट की तरफ गया, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इट इज 1200 km/h. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गिवन। क्वेश्चन पूछा है हाउ फार अपार्ट will be the two planes after 1.5 hour, कि 1.5 hour के बाद दोनों प्लेन्स में कितना डिस्टेंस होगा, ये हमसे पूछा है। सबसे पहला काम तो एयरपोर्ट यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिन पे हम एयरपोर्ट अज्यूम करेंगे। एक प्लेन गया ड्यू नॉर्थ से, आफ्टर 1.5 hour ये यहाँ तक पहुँचा एट पॉइंट ए तक, और जो ड्यू वेस्ट में गया था वो आफ्टर हाफ एन आवर पहुंचा सपोज बी तक। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स? सिंपली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, ए बी, ये निकालने को बोला गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्लीज, ये इस दोनों प्लेन्स की स्पीड दी है, ये ओ ए क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन 1.5 hour, ओ बी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन फ्लाइंग ड्यू वेस्ट इन 1.5 hour। तो हमने डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम करके, टाइम दिया है 1.5 hour, डिस्टेंस दैट स्पीड दोनों की सेपरेटली गिवन है। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ओ ए, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ आफ्टर या इन 1.5 hour कर लो आप, इन 1.5 हो गया 3/2 hours। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा उसको।
दैट इज इक्वल, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, जो ड्यू नॉर्थ जा रहा है दैट इज 1000 टाइम 3/2। ठीक है, कितना बन गया ये 1500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आया 1500 किलोमीटर। कौन सा, ओ ए। ऐसे ही डिस्टेंस ओ बी निकाल लेना, कौन सा है, दिस इज डिस्टेंस ओ बी। दिस इज कवर्ड बाय एन एरोप्लेन flying due west, in 1.5 means 3/2 hours. Again speed into time, speed कितनी है इसकी 1200 टाइम, तो that is same, how much, this is 1800 किलोमीटर। तो OB डिस्टेंस आया 1800 किलोमीटर। ठीक है, नाउ कैन आई गेट द डिस्टेंस AB? ऑब्वियसली यस। क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल बना है भाई, दो साइड्स दी हैं, तीसरी आई कैन फाइंड हाउ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बस इसमें हमने डिस्टेंस निकालना था, कवर्ड बाय बोथ प्लेन्स इन 1.5 आवर, वो मेन पॉइंट था इसमें, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। नाउ इन राइट ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज AB स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, व्हाट इज दिस थ्योरम कॉल्ड, पाइथागोरस थ्योरम। So AB square, OA 1500, OB 1800। ठीक है, आपने सिर्फ 15 का स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये 2 जीरो स्क्वायर है तो 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, 18 का स्क्वायर करें 324 और 2 जीरोज का 4 जीरोज बन जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, सो ऐड करो, देखो 4 जीरो तो वैसे लग गई, 4 5 9 2 2 4 3 2 5। So AB square. So what is AB? AB is square root of this. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये तो पेयर बन रहा है जीरोज का, मतलब 100 के पेयर बन रहे हैं, तो बाहर आपका 100 आ जाएगा। और ये 549 जो है, इसके थोड़े से जितने फैक्टर्स, दो इट्स नॉट, वी नो दैट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो जितना आप फैक्टर्स बना के देखते हैं, अगर एक आधा पेयर बन गया तो वेल एंड गुड। किसके, 549 के। It will go with 3 1s are 3 2 8 3 3s are again with 3 3 6 are 18 3 1s are 361, तो प्राइम नंबर है। डन, 3 into 3 into 61, और ये 3 का भी पेयर बना, 3 बाहर आया, दैट इज 300 √61 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस between the two planes after 1.5 hours. Now we'll take question number 12. Question number 12, again very interesting type of question. Question है क्या, there are two poles of heights 6 meter and 11 meter, ठीक है, standing vertically on the ground, and distance between their feet, इसका फुट कौन सा है, B, इसका फुट कौन सा है, D, इनके फीट के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, दोनों पोल्स की हाइट दी है और उनके फीट के बीच का डिस्टेंस इज गिवन। नाउ व्हाट इज ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनकी टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस AC। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालने को बोला है, राइट, दिस इज व्हाट वी आस्क्ड टू फाइंड। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी, पहले थोड़ा सा इसका लिख लें, लेट AB एंड CD बी टू पोल्स। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन करनी है हमने। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो लेस हाइट वाला पोल है दैट इज AB 6 मीटर वाला, उसकी टॉप से एक ऑपोजिट पोल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। रिमेंबर कंस्ट्रक्शन इज द टूल गिवन टू अस इन ज्योमेट्री, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी यूजफुल। A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया CD पे, आई कैन से AE परपेंडिकुलर टू CD और आई कैन से AE पैरेलल टू BD, बात एक ही है। ठीक है, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू CD। व्हाट हैपेंड विद दिस कंस्ट्रक्शन, ये पूरा फिगर हमारे पास दो फिगर्स में डिवाइड हो गया। द लोअर पार्ट इज अ रेक्टेंगल एंड द अपर इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखना हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज 12 देन दिस इज आल्सो 12। ठीक है, दिस इज 6 देन ED शुड आल्सो बी 6।
the whole part, whole height of the second pole, total height of the second pole was given 11, then what is the remaining part? This is 6, lower part is 6, what is the upper part? 11 minus 6, what is that? That is 5 meter. Okay, now see, the question becomes very very easy. Kaise? The upper part, what is it? It's a right angle triangle. In this right angle triangle we have two sides. Can we get the third side? Obviously yes. By Pythagoras theorem we will get the AC, distance AC. This is 144, this is 25, squares इनके add करेंगे 169. Remember, square root of 169, that is 13 meter will be the answer of this question. Now we'll see the last question in today's video, that is question number 13. Question number 13 क्या है? We are given triangle ABC, right angled at C, D is any point on side AC and E is any point on side BC. This is what we are given. We asked to prove AE square. साथ साथ में आप इनको ज्वाइन भी कर लेना. AE, this is AE plus BD square, this is BD equal to AB square बना हुआ है and DE square, DE को भी ज्वाइन कर लेना. Actually what happened here, यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं और चारों में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बस दैट इज इट. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगी. ठीक है, चारों में राइट एंगल ट्राइंगल, चारों राइट ट्राइंगल्स में विल यूज ओनली पाइथागोरस थ्योरम. AE, विच ट्राइंगल? इन राइट ट्राइंगल AEC, AE square equal to, see, EC square plus what is that? AC square. ठीक है, take it one, this is by Pythagoras theorem. Second, BD square I need. Which triangle he is talking about? BDC. In right triangle BDC. ठीक है, BD square equal to BC square plus CD square. Take it two, this is again by Pythagoras theorem. ठीक है, तीसरा AB square. AB स्क्वायर तो फुल ट्राइंगल की बात हो रही है. इन राइट ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस, वैसे तो इन दो को ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, पर चलो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एंड अगेन पाइथागोरस थ्योरम. एंड थर्ड वन इज DE स्क्वायर. इन राइट ट्राइंगल DEC, DE square equal to EC square plus DC square. ठीक है, DC CD एक ही बात है. that is for again by Pythagoras theorem. ठीक है, अब देखो करना क्या है. what we need to show AE square plus BD square. पहले इन दोनों को AE square plus BD square 1 and 2 को ऐड करना जरा. adding 1 plus 2, left side plus left side, that is AE square plus BD square equal to right side plus right side EC square plus AC square plus BC square plus CD square. जैसे मर्जी ऐड कर लेना. EC square plus AC square plus BC square plus CD square. ठीक है, बस इन दोनों को ऐड करना है, बाकी सारा अपने आप बन जाएगा. देखना 1 and 2 को ऐड किया मैंने, ध्यान से देखना. अब AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो वैसे ही रहा, लेफ्ट साइड तो वही है, राइट साइड में चेंजेस होनी है. AB स्क्वायर, देखो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों को क्लब करना जरा. AC स्क्वायर, ये टर्म्स यहीं पड़ी हैं, बस हमने क्लब करना है इनको. ठीक है, दूसरा चाहिए DE स्क्वायर. व्हाट इज DE स्क्वायर? इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. दिस इज EC, दिस इज DC. DC CD एक ही बात होता है, ध्यान रखना. EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. इक्वेशन 3 says this equal to AB square. इक्वेशन 4 says this equal to DE square. जस्ट रिप्लेस here. हुआ क्या है एक्चुअली, चारों की चारों राइट ट्राइंगल्स में एक्चुअली वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम ओनली, और कोई सेकेंड कंसेप्ट नहीं यूज़ किया हमने. ठीक है, यहाँ लिख देना यूजिंग 3 and 4. ये जो आए 3 and 4 से आए. दिस इज हाउ वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन.
आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी इजी लगे होंगे अब, ठीक है। थैंक यू।